Today we will start the chapter 3, National Income and Related Aggregates. First we will discuss the concept of national income. What is national income? What do you mean by national income? National income is the total or sum total of factor income earned by a normal resident of a country during the period of an accounting year. Means दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वेज टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे आपको दो जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेनली बताए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ द नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ओनली. इसमें हम एक क्या है कि एक पॉइंट जो है वो है फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं. एंड सेकेंड इज़ द नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. मीन्स जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के हैं, कोई भी पर्सन है जो वो अर्न करता है, उस चीज़ को हम क्या किस में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में. लेट्स गो डीपर इनटू द कंसेप्ट फैक्टर इनकम एंड द नॉर्मल रेजिडेंट. अब मेन पॉइंट यहाँ पे है कि जो फैक्टर इनकम है वो क्या है एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, क्या है नॉर्मल रेजिडेंट. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट or firm to the household for the use of their factor services. right, इसमें फैक्टर इनकम क्या है, वो इनकम या वो पैसा जो एक नेशनल रेजिडेंट, एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा क्या अर्न किया जाता है फॉर द वन अकाउंटिंग ईयर, फॉर द टाइम. ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम. जो इस फैक्टर इनकम में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई होती है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स कौन कौन सी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. जिनसे क्या होता है, जो इनकम हमें अर्न होती है वो सारी की सारी किस में जाती है, फैक्टर इनकम में. फैक्टर इनकम ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर. जो फैक्टर है उसमें हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे है हमारी लेबर. ठीक है, उसके बदले में लेबर क्या है, लेबर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंटिंग दियर सर्विस एज एम्प्लॉय ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट और द प्रोड्यूसिंग यूनिट. क्या है कि जब जो इनकम होती है, जो लेबर है, हम लेबर्स को उनके काम के बदले में क्या देते हैं, एक तरह से वेजेस या सैलरीज देते हैं. कई बार हम इनको वेजेस सैलरी के अलावा हम कुछ और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे दी, ट्रांसपोर्टेशन देते, तो वो सारी की सारी किस में आ जाती है, सैलरी में ही इंक्लूडेड. तो वो सारी चीज़ भी एक क्या है, नेशनल फैक्टर इनकम का पार्ट है. क्योंकि वो जो क्या है कि अर्न कर रहे हैं, वो एक लेबर जो है एक नॉर्मल पीपल है, और जो नॉर्मल पीपल अर्न करता है वो किस फैक्टर में, प्रोडक्शन फैक्टर का एक पार्ट है. तो प्रोडक्शन फैक्टर की जो पार्ट है, जहाँ से हमें वो इनकम होगी, तो वो सारी की सारी किस में आएगी, फैक्टर इनकम में. सेकेंड इज लैंड. लैंड से हमें क्या मतलब कि अगर आप कोई अब लैंड है, ठीक है, अगर आपने लैंड ली है, लीज पे ली है, तो आप उसका रेंट पे करते हो. ठीक है, लैंड रेंट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ दियर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट. तो जो हम लैंड अपनी प्रोडक्शन यूनिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना. तो एक तरह से जो हम पेमेंट्स करते हैं, एक तरफ से हमारी जो पेमेंट है वो दूसरे के लिए क्या है, इनकम है. तो जो इनकम, वो इनकम प्रोडक्शन कैसे हो रही है, तो प्रोडक्शन इज़ द फैक्टर ऑफ इनकम. तो उसमें ये है फैक्टर ऑफ इनकम का ये पार्ट बन जाता है. थर्ड वन इज़ द कैपिटल. कैपिटल से क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं. सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो वो लोन आपने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट करने के लिए लिया है, तो उसके बदले में आप उस बैंक को क्या प्रोवाइड करोगे, इंटरेस्ट करोगे. या अगर आपने सपोज अगर बैंक से लिया है या किसी पर्सन से लिया है, तो पर्सन को जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो इंटरेस्ट जो है उनके लिए क्या है, एक इनकम है. ठीक, तो इंटरेस्ट इज that is received by the household for the use of their capital by again for the production unit, for the producing unit. फोर्थ वन इज़ द एंटरप्रेन्योर. अब एंटरप्रेन्योर के लिए इनकम कैसे हो सकती है, एंटरप्रेन्योर ने अपना पैसा लगाया, ठीक है, उसको तो इनकम किस वे में होगी, प्रॉफिट की फॉर्म में. तो प्रॉफिट जो है दैट इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट. वो प्रोडक्शन यूनिट में अपनी स्किल लगा के उससे जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा किस में आ जाएगा, फैक्टर इनकम. जो भी इनकम उसको रिसीव हो रही है प्रोडक्शन यूनिट से, प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूज़ करके, अपनी स्किल को यूज़ करके, तो वो सारी किस में इंक्लूड होगी, फैक्टर इनकम में.
इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, वो इंक्लूड ओनली दीज फैक्टर इनकम, हम सारी के सारी यही फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। और फैक्ट्री, आप इसको फैक्टर पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सब कुछ पे कर रहे हैं। हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम पे कर रहे हैं, बट जो हम पे कर रहे हैं दूसरे के लिए वो इनकम है, जब मीन्स हाउस होल्ड के लिए, सेक्टर के लिए वो एक इनकम है। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हमारे देश का जो एक पार्ट है, तो वो सारी की सारी इनकम उनके हमारी कंट्री में ही यूज़ हो रही है। Here is one topic is given, factor income are different from transfer income। अब जो फैक्टर इनकम है और ट्रांसफ़र इनकम है उनका क्या डिफरेंस है? इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम्स, राइट। ये जो दोनों इनकम्स हैं एक दूसरे से लिटिल बिट जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे है? ट्रांसफ़र इनकम्स आर दोज इनकम विच आर रिसीव बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी एक्सेट्रा। ट्रांसफ़र इनकम मतलब जो इनकम हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जस्ट एज अ फॉर किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को डोनेशन देने के लिए, किसी को चैरिटी के लिए। उसका पर्पस हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं होता। मीन्स नॉन ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको इनकम रिसीव हो रही है, जहाँ पर उसको पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारी की सारी क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। Whereas factor income are those income which are received by the factors of production by rendering their factor services। और जो फैक्टर इनकम है वो क्या है? जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विसेज के बदले में देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? फैक्टर इनकम। इन अदर वर्ड्स, वाइल फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम, जो फैक्टर इनकम है वो एक तरह से अर्न की जाती है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ योर स्किल्स। एंड ट्रांसफ़र इनकम इज अर्न इनकम, जो है ट्रांसफ़र इनकम वो एक अर्नड है। सिंस ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट अर्नड एज रिवार्ड फॉर रेंटिंग फैक्टर सर्विसेज, जो सर्विस ट्रांसफ़र इनकम है वो सर्विसेज के बदले में नहीं दी जाती, वो एक आप अपनी तरफ से डोनेशन प्रोवाइड करो, एक तरह अपनी तरफ से चैरिटी पे करो। दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये एक तरह से अर्नड नहीं होती। इसमें नेक्स्ट आ जाता है सेकंड टॉपिक था जो मेन है इस डेफिनेशन में था, नॉर्मल रेजिडेंट। हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है, क्या है वो? दैट इज यू कैन से who ordinarily reside in the country concerned, and second is whose center of economic interest lies in that country। मीन्स एक तो वो एक है रेजिडेंट है जो अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री या किसी भी कंट्री में रहता है, 1 या 2 साल से ज़्यादा वो उस कंट्री में रह रहा है। एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब जो उसने अर्न करना है, खाना है, पीना है, जो अर्न करना है, कमाना है, वो सारा का सारा उसी कंट्री में वो करता है। उसने खाना भी उसी कंट्री में, रहना भी उसी कंट्री में, उसने स्पेंड भी उसी कंट्री में करना है, तो वो सारा का सारा किस में आ जाता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। हियर नोट दैट ऑब्जर्व केयरफुली, अ पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग। ठीक है, कि एक पर्सन जो है 1 या उससे ज़्यादा साल एक ही कंट्री में रहता है, दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर वो 1 से ज़्यादा साल या नहीं रहता तो वो कंट्री का पार्ट नहीं होता। सेकेंड इज अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के साथ है जहाँ पर वो रह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अगर तो वो एक कंट्री में ऐसे जैसे फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग ले लो, हम लोग बाहर जाके रहते हैं, हमारे कुछ लोग बाहर रहते हैं, बट उनका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो उसी देश का नहीं होता, कि कुछ देर के लिए वो वहाँ जाते हैं, अर्न करते हैं, अर्न करके वापस आ जाते हैं, तो ये आ जाता है नॉर्मल रेजिडेंट। अगर तो वो वहीं पे रह के वहीं पे सारी लाइफ वहीं पे स्पेंड करना चाहता है, होल लाइफ, तो वो कहाँ का सिटीजन बन जाएगा? वो उस जगह का रेजिडेंट बन जाएगा। बट अगर उसका मेन मोटिव है कि उसने बस सिर्फ 5-6 साल रहना है, जो सिर्फ अर्न करके वापस अपनी कंट्री में जहाँ उसका बर्थ हुआ है, जहाँ वो रह रहा तो रहेगा, तो वो आ जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट, राइट। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। अब यहाँ पे है जो इनकम होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनकम इज़ यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड नॉर्मल कंसेप्ट इन एट द माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे हम जो कंसेप्ट ऑफ इनकम है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब जो डोमेस्टिक है वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम एंड व्हेन यूज इन द नेशनल इनकम। हम ये पॉइंट होता है कि कब इसको हमने नेशनल में यूज़ करना है, कब हमने इसको डोमेस्टिक में यूज़ करना है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस विद द डोमेस्टिक इनकम। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम
generated within the domestic territory of a country, no matter who generates it, normal resident or non-resident. जो इनकम कंट्री के अंदर रह के अर्न की जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक। मीन्स हमने जहाँ पे उसको अर्न किया है वहीं पे उसको स्पेंड कर देना। लाइक सो टोटल सम ऑफ फैक्टर इनकम मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लेबर का, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। प्लस एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द कंट्री, ठीक है, वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट भी कमा रहे हैं हमारी कंट्री में। मतलब इसका एक फॉर्मूला है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू रेजिडेंट विद इन अ कंट्री प्लस नॉन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। मीन्स जो इनकम हमारी कंट्री के नॉर्मल पीपल जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कमा रहे हैं, प्लस जो हमारी कंट्री में जो नॉन रेजिडेंट मतलब जो फॉरेनर्स भी आके अर्न कर रहे हैं, वो सारी की सारी इनकम कहाँ पे जाएगी, इंक्लूड होगी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, कि जो चीज़ कंट्री के अंदर ही अर्न की जाती है वो सारी की चाहे हमने अर्न की है चाहे किसी फॉरेनर ने अर्न की है। सेकंड कंसेप्ट है नेशनल इनकम। इट इज़ द टोटल सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब और नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक और आउटसाइड। अगेन इसका भी एक फॉर्मूला है, नेशनल इनकम, या इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम इज इक्वल टू इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द कंट्री प्लस नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री। राइट, अब यहाँ पे है कि नॉर्मल जो इनकम है, एक तो हम लोग जो नॉर्मल पीपल है वो अर्न करते हैं अपनी कंट्री के अंदर रह कर, या सेकंड आ जाता है कि हम लोग विदेशों में भी तो जाके काम करते हैं, वहाँ पे भी तो अर्न करते हैं। जो चीज़ हम लोग वहाँ पे जाके अर्न करते हैं, बट हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि हमने वापस अपनी कंट्री की प्रोग्रेस करने की, हम अपनी इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, पीछे जो हमारी फैमिलीज़ हैं जो उनके बारे में सोच रहे हैं। हमने थोड़ी देर अर्न करना फिर वापस आ जाना, या फिर अर्न करके सारा पैसा जो हमने वापस अपनी कंट्री में भेजना। ठीक है, मेन मोटिव यही होता है एनआरआईज़ का। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड है, क्योंकि जो पैसा वो बाहर से भेज रहे हैं वो भी तो हमारी इनकम में ही इंक्लूड हो रहा है, तो वो हमारी नेशनल इनकम हमारी डोमेस्टिक कंट्री के साथ मिलके नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है। टेरिटरी मीन्स कंट्री की जो पोलिटिकल, टेरिटरी मीन्स यहाँ पे एक जो मतलब वर्ड है, टेरिटरी मीन्स कंट्री का जो पोलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो वर्क हो रहा है, उसके अंदर जो इनकम अर्न हो रही है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द राइट। Economic territory is the geographical territory administered by government with which person, goods and capital circulate freely। अब इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ये है कि एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस तो है, गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बनाया, उस एरिया को बनाया है, वहाँ पे जो पर्सनस है या कोई भी गुड्स है या कैपिटल, आप अपनी कोई भी फ्रीली उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी। Right, on the Indian embassy, your next topic is conversion of domestic income into national income। अब जो है मेन पॉइंट यहाँ पे है कि हमने जो नेशनल डोमेस्टिक इनकम है उसको नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम इज द sum total of factor income generated within the domestic territory of country during the period of an accounting year. It includes factor income, both the resident as well as non-resident in the domestic of a country. Right, domestic income क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो हमें फैक्टर इनकम से रिसीव होती है फ्रॉम द यूज़ ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। राइट, उससे जो हमें होती है एक विद इन अकाउंटिंग ईयर में जो इनकम होती है वो सारी फैक्टर इनकम इंक्लूड, चाहे वो हमारे रेजिडेंट ने अर्न की हो चाहे किसी नॉन रेजिडेंट ने अर्न की हो। ठीक है, आर डोमेस्टिक इनकम डज
इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री में जो नॉर्मल पीपल है उन्होंने अर्न की है। सेकंड इज द नॉन रेजिडेंट ने जो अर्न की है, ठीक है। वो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम, तो क्या दो पॉइंट्स जो है आपको माइंड में क्लियरली बैठाने हैं कि वी माइनस or exclude from domestic income the part of factor income which belongs to non-resident within or domestic treasury, ठीक है। तो क्या है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट अर्न करते हैं, उनको हम क्या करते थे, माइनस कर देते। तो जो बचेगी वो हमारी क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक। मीन्स जो सिंपल हमारे हम लोगों ने ही अर्न किया, तो रेजिडेंट ने जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया वही हमारी डोमेस्टिक इनकम। अगर हम इसमें क्या कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वी ऐड द डोमेस्टिक इनकम, तो जो हमने जो डोमेस्टिक इनकम है नॉन रेजिडेंट, राइट, इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द कंट्री, जो हम प्लस करते थे वो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्लस होता है, प्लस और माइनस की फॉर्म में जो है उस चीज़ से हम डोमेस्टिक इनकम को हम कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू रेजिडेंट विद इन अ कंट्री प्लस नॉन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। जो हमने अब यहाँ पे प्लस नॉन रेजिडेंट किया ना, कि मतलब हम लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं उस चीज़ को हम माइनस कर देते हैं। तो फिर जो नॉर्मल इनकम जो हमारी है रेजिडेंट ने जो कमाई है कंट्री के अंदर, वही जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम का फॉर्मूला बताया था, इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन अ कंट्री प्लस नॉन रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड द कंट्री मीन्स जो हम फॉरेन में जाके कमाते हैं, ठीक है, वो चीज़ को हम माइनस ऐड करते हैं। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है दैट इज कॉल्ड NFIA। NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमें अब्रॉड से जो इनकम आती है वो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाता है तो इसमें कैलकुलेट। अब जो नेशनल इनकम होती है उसको हम बोल सकते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड जो नेशनल इनकम है उसको हम बोलते हैं NNPFC। NNPFC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।